जाने कितनी बार ये त्योहार आया होगा और गुजर गया होगा। मोहब्बत और प्यार का त्योहार, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार इस बार मुश्किल में है। हम गुजारिश करते हैं कि जिसको होली मनाना है खूब मन से मनाए, मोहब्बत प्यार से मनाए, उसे बधाई। मगर ये ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि किसी नेशन के न्यूज़ लिए इंडिया भी नहीं करता। गम बन करके ना आए। इसलिए आपको आज थोड़ा सा ठहर कर कुछ बातें साझा करने का मन कर रहा है कि होली कब शुरू हुई, होली की कहानियां क्या हैं। क्या आपको पता है कि इसी देश का दलित समाज होली नहीं मनाने की एक रवायत रखता है? क्या आपको यह भी जानकर आश्चर्य है कि इस देश के आदिवासियों के बीच कई जगहों पर उस तरह से होली नहीं मनाई जाती जैसे उत्तर भारत में मनाई जाती है? क्या आपको पता है कि इसी देश में किसानों का पर्व होली किसी और कहानी से जुड़ता है और होलिका दहन की कहानी को आपत्तिजनक मानकर खारिज भी किया जाता है? थोड़ा सा जानिए कि होली कभी इतनी नफरत और संदेह का त्योहार नहीं रही। पहचानिए अपने भारत को, जानिए अपने इतिहास को और संस्कृति को, ताकि कल का दिन किसी भी किस्म के हुड़दंगई, दंगाई और नफरत की भेंट न चढ़ जाए। इसी गुजारिश के साथ कि आप तो अपने आसपास खुशियों से होली मनाइएगा, क्योंकि वही नेता जिन्होंने इस तरह के बयान देकर तनाव का माहौल फैलाया है, वो शायद किसी दंगाई भीड़ में, गुस्सैल हुड़दंगी भीड़ में नहीं होंगे और न उनके घर के बच्चे होंगे। इसलिए आप भी बचें, खुशी खुशी त्योहार मनाएं, मिलजुल कर मनाएं और दूसरों के लिए भी खुशियों का सबब लेकर आएं। मगर उसके पहले एक बार जान तो लीजिए कि होली का इतिहास क्या है और कितने रंग की होली, कितने तरह की होली इसी देश में मनाई जाती है। इसलिए कोई ये अगर समझाए कि होली तो ऐसे ही मनाई जाती है, उसे ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें तो वेदों पुराणों में कई जगह होली का जिक्र माने की बात कही जाती है। ऋग्वेद और नारद पुराण में बसंतोत्सव के रूप में चर्चा, जिसे ऋतु परिवर्तन और कृषि से जुड़ा माना गया। और विष्णु पुराण की ही वो कहानी है जिसमें हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका का मिथक जुड़ा हुआ है। और इस कहानी को लेकर गहरे नैरेटिव हैं। हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद के नैरेटिव में महिलाओं के एस्पेक्ट से, वंचितों बहुजनों के एस्पेक्ट से यह सवाल उठाया जाता है कि एक महिला को आग में जलाना कहां से जायज है और क्यों इस कहानी को हम सही माने, क्यों हम हर बार आग में किसी महिला के जलाए जाने की कथा को सही माने। इसलिए एक नैरेटिव इसी देश के कुछ लोगों का यह भी है कि वो विष्णु पुराण के हिरण्यकश्यप की कहानी को आपत्तिजनक मानकर स्वीकार नहीं करते। भागवत पुराण में दूसरा एक संदर्भ मिलता है राधा और कृष्ण की होली का। क्या आपको पता है कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना में अलग तरह की होली मनाई जाती है? कहीं लठमार तो कहीं लड्डू मार होली, कहीं फूलों के रंगों को एक जगह इकट्ठा कर पानी में भिगो करके काफी देर तक छोड़ा जाता है और बाद में जब वो रंगीन हो जाता है तो उस रंग से होली खेली जाती है। तो होली का वो रंग भी तो कहीं नहीं है कि एक ही तरह की होली खेली जाती हो। क्यों मथुरा और वृंदावन में ही लठमार होली खेली जाती है और बाकी जगह क्यों नहीं? क्योंकि हर जगह की संस्कृति अलग अलग, कहानियां अलग अलग, धारणाएं और मान्यताएं अलग अलग हैं। इसलिए किसी एक रंग को बाकी रंगों पर थोपिएगा मत। होली का त्योहार आपको यह सबक सिखाता है कि होली तभी सुंदर लगेगी जब कई रंगों को एक साथ मिलाया जाता हो। रघुवंश महापुराण में राजा रघु के यहां होली मनाने का जिक्र है, जो बसंतोत्सव है। होली तो नाम भी नहीं कहीं मिलता और वहां पर केवल गुलाल लगाकर फसल और किसानी से जोड़कर इसकी व्याख्या की गई है।
राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो शाही होली का जिक्र मिलता है। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर की तरफ शाही सवारियां निकलती हैं और उस पर लोग फूलों से बारिश करते हैं। उनके लिए यही होली है। लोक धुन में, लोक संगीत के साथ, लोक गीत के साथ उस शाही सवारी का स्वागत किया जाता है। वो भी तो एक तरह की होली है। अगर भारत में ही कितने प्रकार की होली मनाई जाती है, ये सवाल आप करें तो आपको कुछ प्रकार मैं बता रहा हूं, बाकी आप भी खोजिएगा। 10 प्रकार का मेरे सामने उल्लेख मिला। पहला, लठमार होली, जो बरसाना, नंदगांव और उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और पुरुष ढाल बना करके अपने को बचाते हैं। भाभी देवर के रिश्ते में दूर से ये रंगों का उत्सव मनाया जाता है। बरसाना और नंदगांव का सबसे प्रसिद्ध है। वृंदावन उसी मथुरा में है जहां फूलों की होली मनाई जाती है। उसी मथुरा के दूसरे कोने पर फूलों से ही होली मनाए जाने का जिक्र मिलता है। और वृंदावन के इन फूलों में न गुलाल है न रंग है, फिर ये होली अलग कैसे? उत्तर भारत में एक और प्रकार की होली मनाए जाने का जिक्र मिलता है जिसका नाम है धुलंडी होली, जो अबीर, गुलाल और रंगों के साथ मनाई जाती है। मिठाइयां बांटते हैं, ढोल नगाड़े पीटते हैं और गाना गाते हुए लोग चारों तरफ जाते हैं। उसे ही फाग गाना, फगुआ के गीत कहा जाता है। उत्तर भारत में भोजपुरी इलाके की तरफ चले जाएंगे, गांव के टोली बना करके लोग, पुरुषों की अलग टोली, महिलाओं की अलग टोली, ढोलक, झाल, मजीरे के साथ फगुआ के गीतों को गाते हुए एक दूसरे पर रंग फेंकने का और होली मनाने का प्रचलन रखते हैं। और उस इलाके में भी महिलाएं छत के ऊपर कहीं दूर से रंग फेंकती हैं और पुरुष दूर से उन पे गीत गाते हुए गुजर जाते हैं। कभी सोचिएगा कि होली वहां से चलते चलते कहां पहुंच गई कि आज भी गांव में महिलाएं पुरुषों से रंग खेलने में हिचकती हैं और हुड़दंगई की आड़ में कैसे यह त्योहार महिलाओं के लिए एक आफत बनता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी मनाई जाती है और रंग पंचमी में गुलाल और पानी से रंग खेला जाता है। पंजाब में होला उत्सव होता है। सिख समुदाय के लोग होली नहीं मनाते, उसे होला कहते हैं। अमृतसर और आनंदपुर साहिब में इसका विशेष आयोजन होता है। सिख योद्धा पारंपरिक युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं जिसमें फूलों और गुलाल का भी सहारा कभी कभी लेकर के खुशियां मनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के आदिवासी इलाकों की होली बाकी की तुलना में अलग होती है। वे अपने पारंपरिक वाद्य गीतों, वाद्य यंत्रों और लोक गीतों के साथ सामूहिक उत्सव मनाते हैं। बस्तर, झारखंड और मध्य प्रदेश के भील प्रदेशों में जहां खेती किसानी है, वो किसानी से जोड़कर, अन्यथा प्रकृति से जोड़ करके होली मनाए जाने की रवायत है। यानी आदिवासियों की होली की संस्कृति कहीं से भी आपके जहन में जो होली की धारणा है उससे मेल नहीं खाती, लेकिन वो भी भारतीय हैं। मैं जब इसके लिए रिसर्च कर रहा था तो होली से जुड़ा हुआ ही एक त्योहार पश्चिम बंगाल में होल जात्रा मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया इसका जिक्र मिलता है। बसंत उत्सव इसका एक नाम मिलता है। शांति निकेतन के आसपास विशेष रूप से मनाया जाता है। पीले वस्त्र पहनकर पारंपरिक लोक गीतों और लोक वाद्य यंत्रों के साथ खुशियों से लोग होली मनाते हैं। उत्तराखंड की होली बाकी की तुलना में अलग है। पहाड़ का ये कोना रंगों और लोक नृत्य, लोक उत्सवों से सज जाता है। कुमाऊनी होली के कई नाम मिलते हैं। बैठकी होली, खड़ी होली और महिला होली अलग अलग शास्त्रीय गीतों, भक्ति के गीतों और सामूहिक नृत्यों के साथ अपने अपने प्रकृति के रंगों के साथ पहाड़ी लोग अलग होली मनाते हैं। यानी वो नेता जो आपको ये समझा रहे हैं कि हम तो होली ऐसे ही मनाएंगे, आपको अगर दिक्कत हो तो घर से मत निकलना, उनको एक बार समझाइएगा कि ये आप थोड़े से लोगों की होली इस तरह की है। कई जगह पर होली अलग अलग तरीके से मनाई जाती है और मुझे कहीं यह उल्लेख नहीं मिला जिसमें जबरदस्ती किसी के ऊपर रंग फेंका जाए जो होली नहीं मनाता या होली से दूर रहना चाहता है। कहीं उल्लेख इसका नहीं मिला। इसी देश में कई लोग होली नहीं मनाते, इसका शोध मैंने किया तो यह सूची सामने आई।
जैन धर्म के अनुयायी लोग सात्विक जीवन और अहिंसा को महत्व देते हैं, इसलिए वो होली के रंगों को तमाम तरह से इतना हुड़दंग से देखते हुए इससे खास किस्म की दूरी रखते हैं, वो अलग ढंग से अपना उत्सव मनाते हैं। इस्लाम में होली और रंगों का परहेज है, इसलिए वो भी नहीं मनाते। ईसाई धर्म के लोग भी इसको इस तरह से नहीं मनाते। केरल, गोवा के कई इलाकों में जहां ईसाई लोग रहते हैं, उनकी होली इस तरह की परंपरागत होली के अर्थों से अलग है। इसी देश में पुष्ट मार्गी संप्रदाय के कई वैष्णव परंपरा के लोग हैं जो इस तरह के केमिकल के रंगों और हुड़दंगई की होली नहीं मनाते। पुष्ट मार्गी वैष्णव परंपरा के लोग पुष्प की होली मनाते हैं और अपने लोक गीतों और लोक भजन को गाते हैं। वो विशुद्ध सात्विक होली मनाने पर जोर देते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी होली से दूरी रखते हैं, वे होली नहीं मनाते, क्योंकि बौद्धिज्म का मानना है कि यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। ये भी इसी देश में होता है। दक्षिण भारत के कई इलाकों में होली उस तरह का त्योहार ही नहीं है जिस तरह उत्तर भारत में है। फिर कैसे ये आप कहते हैं कि होली का मतलब यही है जो हम बता रहे हैं आपको? इसका मतलब ये है कि कोई नेता अगर आपको ये उकसाए, समझाए, बताए तुम अपना हिंदू त्योहार क्यों नहीं मनाओगे, इस उत्तेजक भीड़ में शामिल मत हो जाइएगा। अपने इतिहास, अपनी परंपरा को जानिए। होली इस तरह से नहीं मनाई जाती जैसा मनाने का इस बार माहौल बना दिया गया। और इस बार ऐसा लग रहा है कि होली अपनी खुशी, अपने उत्साह, अपने साझापन के लिए नहीं, कुछ और होने वाला है जिसकी दिशा में तैयारी की जा रही है। हम गुजारिश करते हैं कि कुछ और न हो। इसी देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ त्योहारों के लिए कहा है, जरा उसको भी सुन लीजिए। अपनी किताब एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म की परंपराओं की आलोचना करते हुए कहते हैं, अधिकांश धार्मिक त्योहारों और परंपराओं को समाज में ऊंच नीच की भावना से जोड़ा गया था, जिससे दलित और पिछड़े वर्गों को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता था। बाबा साहब का मानना था कि गांव, कस्बों में दलितों, पिछड़ों के साथ ऐसी गैर बराबरी है और इस तरह का कोई त्योहार नहीं है जो इस गैर बराबरी को मिटाता हो, समानता लाता हो। इसलिए अछूतों का, दलितों का कौन सा त्योहार है? ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म नामक किताब में बाबा साहब अंबेडकर हिंदू धर्म की कथित कई मान्यताओं पर गंभीर सवाल उठाते हैं। वे यहां तक इन त्योहारों का जिक्र आने पर कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन त्योहारों से कुछ ताकतवर लोगों का वर्चस्व, हुड़दंगई और तमाम तरह के जश्न में बदल जाए और जो समाज में कमजोर तबका है उसके ऊपर जुल्म बनकर, सितम बनकर ढहता हो। इसलिए उनका कौन सा त्योहार? ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा। यहां तक कि इस देश में अंबेडकरवादी बुद्धिज्म को मानने वाले लोग होलिका दहन को खारिज करते हैं, गहरे सवाल उठाते हैं। इसलिए आपको कैसे लगता है कि जो आप सोचते हैं वही एकमात्र होली का त्योहार है, वैसी ही होली मनाई जाती है, वैसा ही मनाया जाता रहा है? इससे बचें, इससे बचें कि कोई आपकी होली को आस्था और मान्यता से आगे बढ़कर सियासत का औजार तो नहीं बना रहा। कोई हर बार आपको यह उकसा तो नहीं रहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो होली मनाने का मतलब क्या है? क्या आपको ऐसे दृश्य नहीं देखने को मिलते गांव में कि शराब और नशा इस कदर बोलता है? मैं अपने गांव का किस्सा बता रहा हूं, किसी और को बुरा लगे तो लगे। मेरे गांव में कई बार ऐसा हुआ कि होलिका दहन के समय किसी कमजोर की झोपड़ी उठाकर उसमें जला दी गई। मेरे गांव में कई बार ऐसा हुआ कि होली की दोपहर के बाद किसी न किसी जगह पर मारपीट न हुई, ऐसा कोई होली नहीं बीती। इसलिए हमने जो होली देखी है वो बहुत विद्रूप है। हमने वो भी होली गांव की देखी है जिसमें खुशियों से लोग गीत गाते चले जाते थे और महिलाएं ऊपर से पानी रंग फेंकती थी और शाम को सब मिलकर तिलक लगाते थे और मिल बैठकर अपने दुख सुख बांटा करते थे। मगर अब ऐसा लगता है कि होली एक एजेंडा बन गया है, होली एक ऐसा त्योहार बन गया जिसमें कुछ तो करना है। इससे बचना होगा। इसी देश में किसानी परंपरा होली के रंगों से जुड़ी हुई है जो ऋतु परिवर्तन और फसल से जुड़ी है। होली और रबी की फसल का संबंध है। रबी की फसलों की कटाई होती है। होला की आग जलाकर एक पहली फसल का एक टुकड़ा, अन्न का एक दाना जब आग में भुना जाता था तो उसे होला कहते थे।
उसी होला से होली बना, लेकिन इसमें होलिका की कहानी ऊपर से आरोपित कर दी गई। कई लोगों की मान्यताएं ये भी हैं। इसलिए होली शुद्ध रूप से कृषक और पशुपालक जातियों का, खेती किसानी करने वाले, प्रकृति के करीब रहने वाले लोगों का उत्सव हुआ करता था, जो फूलों के रंग, लोक नृत्य, लोक संगीत और लोक धर्म के उत्सव के साथ मनाया जाता था। किसने आपकी होली को किसी और के खिलाफ खड़ा कर दिया और आप पहचान भी नहीं पाए? किसने होलिका के कहानी ऊपर से आरोपित की और आपको पता ही नहीं चला? इसी देश में एक कोने पर किसानों का उत्सव है जिसमें नवधाना परंपरा कहते हैं, जिसे होलिका की कहानी बनाकर अब विरूपित कर दिया गया। उसकी कहानी यह है कि किसान अपनी मेहनत से तैयार फसल का पहला दाना, नवधाना, नया धन, नई पूंजी, नई खुशी उल्लास को आग में भूनकर प्रसाद की तरह बांटता था और रंगों के उत्सव को, खाने पीने के सामान को गले मिलकर अपनी सामूहिकता को जीता था। बसंत ऋतु के आगमन और नई फसल का पैदा होना, इससे रंगों का यह उत्सव बना था। इसी खेत, इसी खलिहान के देश में किसने होली को किसी और से लड़ा दिया? उस सियासत को आप पहचान क्यों नहीं पाए? मैं आपको किसानी के आखिरी कुछ बात बताकर इस इतिहास को आगे बढ़ाता हूं। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में होली और खेती, रबी फसलों के जोड़ने, किसानों द्वारा होलिका दहन में गेहूं और जौ की बालियां चढ़ाने का परंपरा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों द्वारा फसल की अच्छी उपज के लिए लोक नृत्य और परंपरागत गीत गाने की परंपरा है। राजस्थान और गुजरात में किसान गाय बैलों को सजाते हैं और खेती के उपकरणों की पूजा करते हैं इसी दिन। महाराष्ट्र और मध्य भारत में रंग पंचमी मनाई जाती है, जो फसल की कटाई और आनंद के उत्सव का प्रतीक है। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र ने भी इसे किसानों और ग्रामीणों का लोक उत्सव बताया है। कहीं भी वो रूप नहीं जिसका आज नेता जिक्र करते हैं। अब जरा फिर से मैं कह रहा हूं, इसी देश के आदिवासी कैसी होली मनाते हैं, इस चार्ट को देखिए। भील आदिवासी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के आसपास पाए जाते हैं, वो भगोरिया होली मनाते हैं, जिसमें पारंपरिक नृत्य और मेलों का आयोजन होता है। गोंड आदिवासी जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आसपास पाए जाते हैं, होरी फाग मनाते हैं, जिसमें गीत, ढोल, नगाड़े और लोक नृत्य शामिल होते हैं। संताल आदिवासी जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के आसपास होते हैं, वो डोल जात्रा मनाते हैं, जिसमें रंगों के साथ नगाड़े बजाए जाते हैं। हो और मुंडा आदिवासी जो झारखंड, बिहार के आसपास हैं, वो प्रकृति की पूजा के साथ सामूहिक रूप से नृत्य गान करते हैं। वारली आदिवासी जो गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास पाए जाते हैं, वो गेर नृत्य और होली उत्सव के रूप में पारंपरिक चित्रकला और संगीत के साथ होली मनाते हैं। बैगा आदिवासी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में अपने पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा के साथ इस प्रकृति उत्सव को मनाते हैं। फिर किसने आपको बता दिया कि होली वही वाली है और वैसे ही मनाई जाएगी जैसा हम बताते हैं? वहीं संस्कृति, आस्था और मान्यता खत्म हो गई, सियासत हावी हो गई। इस सियासत ने आपकी होली को कहां पहुंचा दिया है, शायद अभी आप इसे समझ भी नहीं पा रहे हैं। समय रहते इसे पकड़ें, समझें और उत्सव को उत्सव रहने दें। किसी के लिए मुसीबत का सबब किसी के ऊपर थोप देना कि अगर तुम ऐसे ही नहीं मनाओगे तो तुम हिंदू नहीं कहलाओगे, और जो सबको हिंदू कहते हैं वो देखो कितनी तरह की होली मनाते हैं। इसलिए होली को होली रहने दो। जो होली फूलों से मनाता है उसे खून से मत मनाने दो। जो रंगों से मनाना चाहता है उसे किसी के आंसुओं तक मत पहुंचाओ। जो मोहब्बत से गले लगता हो, खुशियों के फाग गाता हो, उसे किसी महिलाओं के अभद्र चुटकुलों और गानों तक मत जाने दो। किसी एक मजहब को दूसरे से मत लड़ने दो। मोहब्बत और प्यार ही असली त्योहार है। वो त्योहार ही क्या जिसमें समानता न हो, मोहब्बत न हो, सम्मान न हो। इसलिए ऐसा कोई भी त्योहार जो आप सोचते हैं वो आस्था और मान्यता नहीं, सियासत है। और सियासत में फायदा केवल नेता और उसकी कुर्सी का होगा, नुकसान आम आवाम का होगा। और जो जागरूक होता है, समझदार होता है, वो न तो अपना नुकसान होने देता, न किसी का करता है। इंसाफ और इंसानियत जीते। हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जिसमें मोहब्बत और प्यार के रंग खिलें।
एक रंग में इस देश को और संस्कृति को, आस्था को रंगने का ख्वाब देखने वालों के ऊपर इन तमाम रंगों को फेंक कर मारिए, उनको इंसान बनाने का सबब मिले। इसी ख्वाहिश के साथ मोहब्बत और प्यार से रहिएगा और सजग रहिए कि आपकी होली के आसपास से ऐसा कोई दृश्य न हो, ऐसा कोई काम न हो जो विवाद पैदा करे, झगड़े को आगे बढ़ाए। खुशियों को खुशियों तक रहने दीजिए और बचा सकते हैं तो अपनी संस्कृति को सियासत से बचा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।